चलो चलो हाँ, जीओसी चल रहे थे, एडवांस जीओसी आने में अभी 4-5 क्लास लगेंगे, एडवांस तक थोड़ा वेट करेंगे। जिनको आ जाता है वो स्किप करेंगे, ये उनके लिए जिनको नहीं आता है। ओके चलो चलो ठीक है, आगे आगे। कहाँ थे हम? जहाँ थे वही बात कर रहे हैं, कहाँ थे? चलो आगे आगे। चलो चलो, किसमें थे? चलो चलो, चल जाएगा चल जाएगा। चलो ओके ठीक है, आ जाओ। हम एडवांस जीओसी तक आने में टाइम लगेगा, ठीक है? ये आपका, ये मत सोचना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, एडवांस तक वेट करेंगे, जिनको आ जाता है वेट करेंगे। एडवांस जीओसी तक आने में हमें अभी 4-5-6 क्लास और लग जाएंगे, 6 क्लास लग जाएंगे अभी, ठीक है? एडवांस तक आते आते आपको जहां से आता है आप वहीं से पढ़ना, ठीक है? बट मैं तो सबको लेके चलूंगा, क्योंकि मेरा काम ही क्या है, मेरा काम ही सबको लेके चलना है, ठीक है? ये हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है। कोई अगर आपका शुभचिंतक तैयारी कर रहा है तो उसको भी बोलना, ठीक है? यहाँ तैयारी होती है केमिस्ट्री की। ओके आगे आ जाओ, इधर ध्यान रखेंगे। अपना जो है ना, क्या क्या था हमने कल जहां सीखा था उससे आगे, ये तो सबको पता है ना, अल्केन के लास्ट का जो एन है, जो ये ए एन ई सीरीज का जो ई है, अगर इसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप जो एफ जी, कल की जो बातें याद है, ए ई आई ओ यू से, ए ई आई ओ यू से अगर शुरू होगा, वो किससे, अगर ए ई आई ओ यू से शुरू होगा तो हमें क्या करना है, वो अगर ए ई आई ओ यू से शुरू होगा तो इसका ई काटना है। कल की बात है ई की। अब थोड़ा मैं छोटी मोटी बातें आपके बीच लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए इसको सीखने में। ये आपको ऐसा मिले तो आंख बंद करके इसको ऐसा लिखना, इस ग्रुप को आंख बंद करके ये लिखना सीख जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपको दिख जाएगा, वो रिएक्शन मैकेनिज्म में काम आएगा। कार्बोनिल कार्बन कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, ये ऐसा लिखना आप, ठीक है? तो यहाँ OH, पहले सबसे पहले PC, जिन ग्रुप में कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे लिखो, जिन ग्रुप में कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिन फंक्शनल ग्रुप में, जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होता है, कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वॉल्व INVOLV, इन्वॉल्वमेंट INVOLVEML, इन्वॉल्वमेंट होता है, वो पेरेंट चेन में आते हैं, होता है वो किस में आते हैं, वो पेरेंट चेन में आते हैं। थोड़ा इंटरेस्ट है, आप टेंशन मत लो, ठीक है? वो पेरेंट चेन में आते हैं, वो किस में आते हैं, पेरेंट चेन में आते हैं, वो किस में आते हैं, पेरेंट चेन में आते हैं। ओके, वो किस में आते हैं, पेरेंट चेन में। अब ध्यान रखेंगे, यहाँ एक कार्बन है, या यहाँ एक दो, एक पे ही कार्बन आ रहा है, वो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप आ रहा है, ये तो पता है ना। कार्बोनिक सबसे ऊपर था, कल की टेबल की फोटो खींचना घर में, जहाँ पे आप सोते हो या जहाँ पे आप बार बार देखते हो वहां पे लगाना। उस फंक्शन ग्रुप की टेबल आपको पूरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सिखा देगी, बार बार कह रहा हूँ। 1 2 और 1 3, 3 कार्बन की पीसी, 3 कार्बन की पेरेंट चेन, और ये वाला OH कहाँ गया, साइड चेन में। अब इसका क्या यूज होगा, ये साइड चेन में आ गया, OH किस में आया, साइड चेन में। 3 कार्बन की पीसी है, अब OH किस में है, साइड चेन में। ये तो पेरेंट चेन हो गई पूरी की पूरी, ये किस में आएगा, OH साइड चेन में। तो इसका क्या यूज हो जाएगा, साइड चेन में आ रहा है, साइड चेन में आ रहा है या ब्रांचिंग में आ रहा है, तो इसका प्रीफिक्स यूज हो जाएगा। तो 2 पे क्या कहते हैं, OH को बार बार लिखो। OH जब सफिक्स में आता है तो क्या कहते हैं, OH को एक सफिक्स होता है और एक प्रीफिक्स होता है। सफिक्स में क्या कहते हैं, बोलो, ऑल, और प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी। बार बार लिखो, फिर याद हो जाएगा, लिखने से याद हो जाता है। तो 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी प्लस कितने कार्बन है, 3, 3 को कहते हैं प्रोप, प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये C का H के साथ सिंगल बॉन्ड, बगल पे C का OH के साथ सिंगल बॉन्ड, और ये जो कार्बोनिल है ना, यहाँ पे जो COH लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पे इस वाले ग्रुप को सारा एक कंसिडर करना है और यहाँ से देखना है, इसके बाद से। ये वाला डबल बॉन्ड नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप पे है, इसको नहीं देखते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन, और प्लस 1 पे ही क्या है, 1 पे ही क्या है, ओइक एसिड। क्या है, ओइक एसिड। ये कहाँ खत्म हो रहा है, मेन चेन में, कार्बन चेन के यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो क्या यूज करना है, सफिक्स। इसका क्या यूज करना है, सफिक्स यूज करना है, 2 डिग्री सफिक्स। इसका सफिक्स यूज किया
बस सफिक्स यूज किया। आगे मैं कहता हूँ ये 2 डिग्री का, अभी सिखाऊंगा 1 डिग्री के प्रीफिक्स क्या होते हैं, 2 डिग्री के प्रीफिक्स क्या होते हैं, ये एडवांस यूज में। बस अभी आप ये समझो फंक्शनल ग्रुप का नाम लास्ट में। ये ग्रुप यहाँ ओइक और एसिड में गैप होना है आपके पास। देखो जो एग्जाम आता है ना वो थोड़ा ट्रिकी होता है और साथ में एनसीईआरटी पे विशेष फोकस करेंगे। तो ये AEIOU से शुरू हो रहा है तो इसका ई कटेगा, तो नेम क्या आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। एक एक एग्जाम्पल करवाते हैं, आप टेंशन मत, तो सारा करेंगे। स्मॉल लेटर आएंगे सारे, हाँ यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखे स्मॉल है। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 1 को लिखो या ना लिखो, तो इसको लिखो ओइक, प्रोपेन ओइक और एसिड। एक और एसिड के बीच क्या आना है, गैप आना है। एक और एसिड के बीच क्या आना है, गैप आना है। मैं थोड़ा पानी पी लूँ, अब आ गया नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ। सही है ना, ये आप बाद में लिखना, ठीक है। एक आपके लिए भी दे रहा हूँ क्योंकि कुछ आपको भी मेहनत करनी है मेरे साथ, कुछ आपको भी क्या करनी है मेरे साथ मेहनत करनी है। कुछ आपको भी क्या, 1 2 और एक 3 और एक 4। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी और कितने कार्बन है 3 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 और एक 4। इसके बाद है, इसके बाद कह रहा हूँ मैं सिंगल बॉन्ड है। जैसे मैं कुछ चीज कहता हूँ ना वो चीज आपको विशेष फोकस करनी है। इतना तो आता होगा, MSc करके आ रखे हैं। क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आया सर हम इग्नू से हमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, कि हम बस पास हो गए असाइनमेंट देके। तो मैं उनको लेके भी चल रहा हूँ, उनने मुझे पर्सनली ये मैसेज किया है कि सर आप सबको लेके चलना। हाँ कुछ बच्चे जो हैं, और मैंने कहा ठीक है हम सबको लेके चलेंगे। तो ये क्या है 1 2 3 और एक 4, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद सारे के सारे क्या है सिंगल बॉन्ड। तो 3 पे हाइड्रोक्सी और कितने कार्बन है 4, 4 को कहते हैं ब्यूट, सारे के सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसका ई हटेगा क्योंकि क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, तो ओइक साथ आ जाएगा इसके, और इक और एसिड के बीच क्या हो जाएगा गैप हो जाएगा। ये रहा एग्जाम में, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह यहीं पे ये रहा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ये ना छोड़ के अगर ये रहा दोनों ऑप्शन में, तो किसको टिक मारोगे, क्योंकि एग्जाम तो आपसे खेलेगा ना। 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ब्यूटेन डैश 1 डैश ओइक और एसिड। अब किसको मारोगे, ए ऑप्शन में ये रहा और बी ऑप्शन में रहा। एडवांस यूसी तक 2-3 क्लास में करेंगे। तो किसको आंसर मारेंगे, यहाँ पे नंबरिंग आ रहा है, यहाँ पे वो नंबर भी दिखा रहा है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस पे अटैच है 1 पे, यहाँ नंबरिंग नहीं दिखा रहा है। तो आप आंसर किसको मारोगे, इसको। ये मेरी सोच है कि कभी यहाँ तक कोई बढ़ सकता है एग्जामिनर, तब आप किसको मारोगे। अच्छा लेने दोगे 1 को लिखो ना लिखो, तो वह एग्जामिनर इतना नहीं सुनता है, वो कहता है कौन सा ज्यादा सही है। अगर ये 99% है, 99.9% है, तो ये 100% सही नाम है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो ओइक एसिड है वो कहाँ पे लगा हुआ है वो बता भी रहा, मैं 1 पे हूँ ये भी बताता है, लेकिन वहां पोजीशन डाल के बता रहा है। चलो मैं चलूँ आगे, बताओ आप समझ आ रहा है इस 6 मिनट के 8 मिनट के एपिसोड में, क्या आपके समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है। मैं आगे चलूं, अगर आगे चलता आप यस बोलो, मैं आगे चल रहा हूँ। चलो मैं आगे चल रहा हूँ, मैं आगे आपको सारे एग्जाम्पल करवाना चाह रहा हूँ बेसिक से, क्योंकि मैं पढ़ा, मेरा यही पैटर्न रहता है कि जो करवाना है वो क्लास में ही करवाना है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं मिलेगा शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर कुछ लोग देख रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा होगा कि क्या है COH। मैंने कहा ये ऐसा नहीं लिखना, आपको सीधा वो रिएक्शन इंटरमीडिएट की तैयारी अभी से शुरू करवाना है, ये ऐसा होने। साथ में अपन एनसीईआरटी को भी फोकस करेंगे, उस पर भी विशेष दम लगाएंगे, आप टेंशन मत लो। चलो इसका नाम बता दो, इसका नाम बता दो, इसका नाम बता दो, इसका नाम बता दो क्या है, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। कार्बोक्सिल और OH में हाइड्रोक्सी, और इसमें ज्यादा पावरफुल कौन है कार्बोक्सिल वाला। तो 1 2, थोड़ा दूसरी पेन यूज कर दो आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए नाम बोलो। वैसे इसको मुझे पहले लिखना चाहिए था, टाइम नहीं है बेटा मेरे पास है। 1 2 3 4 5 और एक 6। तो नाम क्या है, किस किस पे आ रहा है, 6 कार्बन की PC, 4,5 दो नंबर के बीच कॉमा डैश। इसका OH को क्या कहते हैं जब साइड चेन में आता है, हाइड्रोक्सी। और ये वाला ग्रुप, दो ग्रुप जब आए, ये A ग्रुप है ये B ग्रुप है, तो जो ज्यादा पावरफुल ग्रुप है उसे कहाँ भेजना है, सफिक्स में भेजना है, मतलब पेरेंट चेन में। उसे सफिक्स, उसे सफिक्स में भेजना है। अभी डिग्री बाद में बात करेंगे, वो कहाँ आएगा मेन चेन में आता है। कहाँ आता है मेन चेन में, उसका नाम लास्ट में लिखते हैं, मेन चेन में आएगा। और उसका नाम कहाँ लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं, उसका नाम कहाँ लिखते हैं लास्ट में लिखते हैं। लास्ट में आप इसमें थोड़ा इंटरेस्ट जगाओ, 8-10 जितनी क्लास होती है उसके बाद आपको और चीजें समझ आएंगी। बाकी लोगों के समझ नहीं आ रहा कि वो लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं, बाकी लोगों के नहीं आ रहा, बाकी लोगों के नहीं आ रहा क्या, मुझे पानी पीना पड़ता है हर 1 मिनट हर 5 मिनट।
बताओ 2,5 अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड ग्रुप और ये सारा रूल। लेकिन पहले आप 11th 12th में तो आ जाओ। हाइड्रोक्सी और कितने कार्बन है, 6 कार्बन को इतने हेक्स, हेक्स प्लस एन प्लस 1 पे क्या है, ओइक एसिड, 1 पे क्या है, ओइक एसिड। तो देखो बेटा हेक्सेन साथ लिख दो, ये ग्रुप ए आई से इसका ई कटेगा तो नेम क्या आ जाएगा, ये पूरा यहीं पे साथ आएगा, हेक्सेन डैश 1 पे ओइक एसिड। एग्जाम में ये नहीं रहा तो सीधा क्या रहेगा, हेक्सेन, हेक्सेन ओइक साथ आ जाएगा और एसिड गैस आएगा, आगे का ये पूरा एज इट इज 4,5 ये पूरा पार्ट एज इट इज आएगा। देयर इज नो गैप, केवल गैप किस पे होता है, हेक्सेन ओइक और एसिड के बीच। अबे भाई और लोगों के समझ आ रहा है मैं ये कह रहा हूँ, यस या नो तो बोलो, नहीं तो क्लास ही बंद कर देते हैं अगर ऐसा है कुछ है तो। बाकी वीओडी तो मैं 1 सेकंड में पकड़ा दूं, वीओडी में थोड़ा ना दिक्कत, अगर मैं वीओडी पकड़ाने पे आ गया तो वीओडी तो मेरे पास, बट मुझे आपका इंटरेक्शन चाहिए होता है, वहाँ यस यस लिखो या नो नो लिखो, अगर समझ आ रहा है तो यस यस लिखो, नहीं आ रहा है तो नो नो लिखो। एग्जाम्पल मैं सारे करवा रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा पेंटेन, क्या आएगा पेंटेन, पेंटेन, और क्या आएगा डैश 2,3,4, और क्या आएगा डैश ट्राइओल, कितनी बार है 3 बार, क्या आ रखा है ओल। अब हमने इसको यहाँ देखो, यहाँ देखो आ रहा है ना, हाँ हमने इसको क्या बोला, अच्छा मंजू कोठारी प्रियंका, हमने जो ये बोला ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोक्सी नहीं कह रहे, तीनों एक जैसे ग्रुप है, हम कह रहे हैं ये पीसी बन रहा है, यहाँ ध्यान रखो। ये अब आपको लिखना है जो मैं करवा रहा हूँ, इन बच्चों ने जिनको मैंने क्लास नोट्स बनाए उन्होंने बीच बीच में होशियार बन गया, हमें आ गया, ये सारे के सारे हम कह रहे हैं अब क्या है एक जैसे ग्रुप है, और हम उनको मान रहे हैं कि वो टर्मिनस ही है, वो क्या मान रहे हैं, टर्मिनस पे ही खत्म हो रहे हैं, कहाँ खत्म हो रहे हैं, टर्मिनस पे ही। क्योंकि जब दो ग्रुप आएगा, जब आपके, एक सेकंड है, एग्जाम डेट फिक्स हो गई क्या पॉलिटेक्निक लेक्चरर की, एक सेकंड ना, पॉलिटेक्निक लेक्चरर की एग्जाम डेट फिक्स हो गई क्या, चलो बाद में बात करते हैं, मुझे मैसेज आ रहा, आप मुझे बताना कोई ग्रुप में क्या पॉलिटेक्निक लेक्चर की एग्जाम डेट फिक्स हो गई क्या, चलो आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल। कोई कह रहा मुझे मैसेज आ रखा है कि एग्जाम डेट फिक्स हो गई, क्या ये सही है, आप अपने सोर्सेज से कमेंट में बताना क्या आपके सोर्सेज हैं ये, मुझे मैसेज आ रखा है वहां। चलो इसने बार बार में इन बच्चों ने गलत पढ़ना शुरू, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो नहीं, अपनी ओर से, अपनी ओर से नहीं लिखना आपने, अपनी ओर से नहीं लिखना है, ठीक है। जो मैं करवा रहा हूँ वही करवाना है, क्योंकि मैं करवा रहा हूँ तो इसका मतलब सोच समझ के ही करवा रहा हूँ, अगर मैं करवा रहा हूँ तो ये समझो आपको सोच समझ के ही करवा रहा हूँ, ठीक है। अब उस बच्चे ने बार बार में अपने हिसाब से कर दिया, ओके। चलो नाम बता दो, अगर ये है, अगर इसको मैंने ऐसा लिख दिया तो क्या कोई खराबी है इसमें, एग्जाम में अगर ऐसा आ गया, क्या इसमें कोई खराबी है, मैंने इस वाले स्ट्रक्चर को पकड़ा, ये रहा कार्बन, देखो हाँ इस वाले स्ट्रक्चर को 1 2 और 1 3, मैंने इसको पकड़ा, क्या 29 सितंबर एग्जाम डेट फिक्स हो रही है, आप नोट करके बताना मुझे, 1 2 और 1 3, तो ये रहा एक, इस पे रहा एक एच, ये रहा दूसरा एच, इस पे ये रहा ओ एच, इसके जस्ट बगल दूसरे कार्बन पे उस पे रहा एच और ये रहा ओ एच, उसके जस्ट बगल तीसरे कार्बन पे ये रहा एच, ये रहा एच और ये रहा ओ एच। तो इस स्ट्रक्चर को मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखाऊंगा, तो ये यही तो है, अगर मैं इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखाऊंगा ये यही तो है, जैसे लो ये यही तो है, तो बता दू 1 2 और 1 3, तो इसका नाम क्या आएगा, 3 कार्बन है, 1 2 और 1 3, कहीं से भी नाम दे दो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, 1 2 और 1 3, कहीं से भी नाम दे दो, क्या आएगा प्रोपेन, नाम में क्या आएगा प्रोपेन, 3 कार्बन के प्रोपेन डैश 1,2,3 और 3 बार आ रखा ट्रायोल, सारा का सारा कहाँ खत्म हो रहा है, सारा का सारा कार्बन चेन के टर्मिनस पे खत्म हो रहा है, एंडिंग पे, सारे कार्बन चेन ऐसे हैं, सारे के सारे कहाँ हो रहे हैं, वो एक जैसे ग्रुप लगे हुए हैं और एंडिंग पे खत्म हो रहा है, हमेशा याद रखना। सफिक्स वाला, आवाज बंद करो, कौन है सफिक्स, सफिक्स वाला यूज, आप जब वो आवाज बंद करो यार, जो सफिक्स वाला आप नोमेनक्लेचर कर रहे हो उसमें क्या करोगे, सफिक्स जब दो ग्रुप आ रहे हैं तब तो आपको एक को सफिक्स में भेजना है, बाकी जो मोर प्रायोरिटी का है उसे सफिक्स में भेजना है, जो कम प्रायोरिटी का उसे प्रीफिक्स में भेजना है। लेकिन जब एक जैसे ग्रुप आ रहे हैं यहाँ
प्रायोरिटी आप तीनों की एक जैसे है तो तीनों के तीनों को कहाँ भेज दो, प्रीफिक्स में। तीनों के तीनों को कहाँ भेज दिया, सफिक्स में, क्योंकि OH का जो प्रीफिक्स होता है, OH का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्सी। OH का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी, और इसका सफिक्स क्या होता है, ओल। सफिक्स क्या होता है, ओल। सफिक्स क्या होता है, ओल। ये तो पता है ना सबको, ये तो पता है। चलो आगे नेक्स्ट लिखेंगे। चलो मैं आगे बताऊं। चलो यस नो, आगे चलो। चलो अब लिखो रूल ऑफ नेमिंग ऑफ कंपाउंड। लिखो कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। आ जाओ नेक्स्ट। सही है ना, बताओ यार आप, यस तो बोलो भाई। कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, यस तो बोलो। कॉपी से एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इनमें क्या हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। थोड़ा बेसिक बेसिक सीखेंगे, फिर आगे जंप करेंगे हम जो एडवांस वाला, जिसमें ई और जेड से पूछेगा। जब ये आएगा तभी वहां कर पाओगे, जब बेसिक रूल आएगा तभी ई जेड आर एस से तभी कर पाओगे। इसे मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैंने बच्चों को आर एस के वीडियो दे दिए थे, सिलेबस ज्यादा था, पूरा था मेरे चैनल पे पड़े हुए थे। जो केमिस्ट्री की तैयारी करता ना एल डी साइंस की हमसे, तो 14 से 16 क्वेश्चन कॉपी से, बस वही है। और एक क्वेश्चन वो VRMS वाला मैंने बताया नहीं बच्चों को, मुझे टाइम नहीं हो, बताएगा टाइम नहीं हुआ, लेकिन वो भी कॉपी से आता। चलो अगर कंपाउंड में कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो वी नो दैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, वी नो डबल बॉन्ड इज मोर पावरफुल इन कंपैरिजन टू ट्रिपल बॉन्ड। लिखो डबल बॉन्ड हैविंग हायर प्रायोरिटी इन कंपैरिजन टू ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हैविंग हायर प्रायोरिटी, double bond having higher priority, double bond having higher priority in comparison, higher priority in comparison to TRIO higher priority in comparison to triple bond, इसके कंपैरिजन में ट्रिपल बॉन्ड, इन कंपैरिजन टू ट्रिपल बॉन्ड। ओके चलो आगे। डबल बॉन्ड की हायर प्रायोरिटी होती है ट्रिपल बॉन्ड के कंपेयर में, इन कंपेयर टू ट्रिपल। अब आ गया इन कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। आगे आप, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप फटाफट इनका आंसर करके बताएंगे, ठीक है। नॉर्मल से क्वेश्चन है, कोई इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है। मैं वैसे PDF बना लेता, लेकिन टाइम नहीं है बेटा। थोड़ा तुम ये समझना कि टाइम नहीं है, लेकिन जितना करवा रहे उसमें से। अरे प्रीति, हमारी क्लास में कौन कौन है, थोड़ा मैं चेक कर लो जरा, एक सेकंड। एक है प्रीति पंत, एक है प्रियंका, एक है मंजू कोठारी। क्लास में रहो डेली, आपको फायदा होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। और ये नहीं, चलो ठीक है, चलो ठीक है। इसमें क्या होगा, रूल लिखेंगे। पहले रूल लिखो, लॉन्गेस्ट चेन। रूल लिखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन प्लस प्लस इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड, इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड। वो क्या इंक्लूड करेगा, मल्टीपल बॉन्ड। केस नंबर 1। केस नंबर 2, पहला रूल तो ये है इसका, लॉन्गेस्ट होने चाहिए, इंक्लूडिंग होनी चाहिए। अगर आपको कहीं पे ऐसा नहीं मिला, रूल नंबर 2 ये भी कहता है, इसका एक रूल ये भी है, कार्बन चेन भले छोटी हो गया है बट इंक्लूडिंग मल्टीपल। इफ कार्बन चेन इज स्मॉल, इफ कार्बन चेन इज नॉट, इफ कार्बन चेन इज स्मॉल, यदि कार्बन चेन स्मॉल है, इफ कार्बन चेन इज स्मॉल, इफ कार्बन चेन इज स्मॉल, कार्बन चेन स्मॉल है बट इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड इन द चेन, बट इट इज नेसेसरी, ये नेसेसरी है, बट इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड, बट इट इज नेसेसरी to include, but it is necessary to include multiple bond, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को उससे क्या करना है, पीसी में लेना है, इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड, इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड, ब्रैकेट में क्या, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, किसे, इंक्लूडिंग मल्टीपल एंड ट्रिपल बॉन्ड इन पीसी। पेरेंट चेन में उसके क्या करना है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या करना है, उसने इंक्लूड करना है इन पेरेंट चेन। अभी समझ में आ जाएगा। भले कार्बन चेन छोटी हो, लेकिन आपको क्या करना है, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड आ रखे हैं उनको क्या करना है, आपको इंक्लूड करना है, किसमें, पीसी में। किसमें, पीसी में। माइक खुला है ना, मेरे को बताते रहना। चलो आगे आ जाओ, पहला एग्जांपल आपके सामने। पहला पॉइंट का, लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड, वो क्या इंक्लूड कर दिया, मल्टीपल बॉन्ड कर दिया। दूसरे में हमने कहा जो कार्बन चेन है वो स्मॉल चल सकती है, लेकिन ये एक नेसेसरी कंडीशन है, जितने मल्टीपल बॉन्ड उस पीसी में आ रहे हैं वो उनको लेके चलेगा। अगर एक किनारे से आए हैं तो दूसरे किनारे पे जाना है, इसका ये मतलब है। आगे आ जाओ, आपके सामने पहला एग्जांपल तो हर कोई, इसको तो पप्पू भी कर देगा, इसको तो पप्पू भी कर देगा, इसको तो कौन भी कर देगा, पप्पू भी कर देगा। टेंशन नहीं लेना है, हम थोड़ा थोड़ा, एक कहते हैं ना हौले हौले हो जाएगा, तो हौले हौले सिलेबस होगा। एक कह रहे थे मुझे परवीन
क्या सिलेबस टाइम पे हो जाएगा? क्या सिलेबस टाइम पे हो जाएगा? सिलेबस टाइम पे, मैं कह रहा हूँ हमने आज तक किसी बैच में नहीं कहा हम सिलेबस पूरा कराएंगे, ये ऐसा फेंकते कभी नहीं है। हम कहते हैं जो पढ़ाते हैं वो आपको सिखा के जाएंगे और गारंटी देते हैं वो एग्जाम में आएगा, और अभी तक हुआ नहीं, कभी ना आया हो। अभी और वर्क करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा आप दुआओं में याद रखना, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि अपन का क्या है। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल मैं 2-3 लिख रहा हूँ, तब नाम एक साथ लिखते हैं। CH3 CH2 CH CH पे डबल बॉन्ड CH2, और नेक्स्ट क्या है, आप लोग मेहनत करो भाई, मेहनत करो। देखो मैं कह रहा हूँ कि आप भी एग्जाम देने बैठे, सपोज मैं भी यही एग्जाम देने बैठा, आप मेरे से बेटर करके आ सकते हो, क्योंकि जिसका माइंड वहां पे जितना फ्री चलेगा वही क्या करेगा, राज करेगा, वही क्या करेगा, राज करेगा। ओके, तो आपको इतना फ्रीली पढ़ना है जिसकी कोई सी। आगे आ जाओ, पहले नाम 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन को कहते हैं पेंट। पेंट प्लस 1 पे है इन, तो कोई बंदा सीधा इसको पेंटीन ही लिख देता है। क्या लिख देता है? पेंटीन। वो आपके बालों वाला पेंटीन ही है, ये हमारा केमिस्ट्री वाला पेंटीन। अब आ जाओ, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है उस साइड से मूव करना है। इसमें डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड ही है, इसमें फंक्शनल ग्रुप केवल कौन सा है, डबल बॉन्ड है। पेरेंट चेन में भी लिखाया था इनको डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा होता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है, लास्ट में सिंगल बॉन्ड के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, ये भी लिखाया था। तो इस कार्बन को 1 कहने, इसको 2 कहने, इसको 3 कहने, इसको 4 कहने, इसको 5 कहना है। ये हमारी पीसी बन गई, ये हमारी क्या बन गई, पेरेंट चेन बन गई। तो क्या आ रहा है, 3 पे आ रहा है क्या, इथाइल। C2H5 को क्या कहते हैं, 3 पे इथाइल। और कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, 5 कार्बन पेंट। और 1 और 2 पे तो 1 पे इन। इधर रखो, डबल बॉन्ड अगर 1 और 2 के बीच है तो 1 का नाम लेते हैं, डबल बॉन्ड अगर 2 और 3 के बीच है तो 2 के नाम देते हैं, 2 का नाम देते हैं। डबल बॉन्ड अगर 3 और 4 के बीच है तो नाम 3 को देते हैं। डबल बॉन्ड अगर 4 और 5 के बीच है तो नाम 4 को देते हैं। डबल बॉन्ड अगर 5 और 6 के बीच है तो नाम 5 को देते हैं। तो हमेशा जस्ट बिफोर वाला काउंट करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, जस्ट बिफोर वाला, जस्ट बिफोर वाला काउंट, जस्ट बिफोर वाला काउंट करते हैं। क्या करते हैं, जस्ट बिफोर वाला काउंट करते हैं। क्या करते हैं हम, जस्ट बिफोर वाला काउंट करते हैं। क्या करते हैं, जस्ट पहले वाला काउंट करते हैं। क्या आप लोगों की इतनी बातें समझ में है, इतनी बातें समझ में आ रही है? इस दो दो क्वार्टर की क्या आपकी बातें समझ में है? 2 क्वार्टर नहीं कह सकते, अभी तो 15-15 30 होता तब पे। चलो आ जाओ, इसका नाम 3 पे इथाइल पेंट 1 पे इन, या डायरेक्टली क्या लिख दो यहाँ पे, पेंटीन, या क्या लिख दो, पेंटीन। अब आपके सामने नाम है, नाम है डबल बॉन्ड दोनों साइड से, तो कहीं से भी नाम ले लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ से भी डबल बॉन्ड 1 पे है और 4 पे है, नीचे से भी डबल बॉन्ड 1 पे है और 4 पे है। तो क्या है बोलो। अब एक नोट करके लिखेंगे, एक नोट करके लिखेंगे आप। इस एग्जाम्पल को लिखने से पहले लिखेंगे, इस एग्जाम्पल को लिखने से पहले लिखेंगे, whenever 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 जब कभी भी, whenever two double bonds, whenever two, जब कभी भी, लिखो हिंदी में, थोड़ा सा हिंदी लिखो, जब कभी भी, जब कभी भी, जब कभी भी दो डबल बॉन्ड, जब कभी भी दो डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में आए, जब कभी भी दो डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में आए, पेरेंट चेन में आए, पेरेंट चेन में आए, पेरेंट चेन में आए, तो हम अल्का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, अल्का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, अल्का कॉन्सेप्ट। क्या, अल्का कॉन्सेप्ट होता है अल्क में ए जोड़ते हैं, अल्क प्लस ए। अल्का कॉन्सेप्ट क्या है, अल्क प्लस ए बराबर अल्का, अल्क प्लस ए बराबर अल्का। ये आपकी वाली अलका नहीं है, ये मेरी फ्रेंड भी है एक अलका, अभी आई थिंक पोस्ट ऑफ करने जाएगी, बाहर जाने वाली है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो नाम तो बोलो, वो भी मैं ही बोलूं, वो तो मैं ही बोलूं। अब बोलो कितने कार्बन है, 5 कार्बन, 5 को कहेंगे पेंट, और इसमें ए जोड़ना है तो पेंटा, पेंट में ए जोड़ा तो पेंटा। अल्क 5 को का अल्क में ए जोड़ा, ये पेंटा लिखा ना हमने, ये पेंटा लिखा, पेंट प्लस ए, तो पेंट था अल्क, 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, और ये जोड़ा ए, तो ये क्या हो जाएगा, अल्का। तो पेंटा है वो क्या है, अल्का। तो पेंटा 1,4, पेंटा 1,4, और क्या आ रहा है, डाइईन, डबल बॉन्ड आ रहा है। क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक में
पेंट 1,4 डाइन रहेगा, आंसर मत मानना। एक में ये भी रहेगा ऑप्शन में, एक ऑप्शन में ये भी रहेगा पेंट, क्या रहेगा, एक ऑप्शन ये भी रह सकता है आपके पास, एक ऑप्शन ये भी रह सकता है पेंट पेंट डैश 1,4 डाइन। इसको मत मार देना, इसको मत मार देना, आंसर क्या मारोगे, पेंटा 1,4 डाइन, क्या मार दोगे, पेंटा 1,4 डाइन। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट। चलो आगे, इतनी चीजें समझ में है, मैं तो सोचता हूँ जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आए। अब आप कितना समझ रहे हो ये आपको भी लेके चलना है। चलो 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 आगे नेक्स्ट। बोलो रे, कुछ नहीं बोल रहे हो, कैसे बच्चे हैं हमारे, कुछ नहीं बोल रहे हो यार, ये तो बोलो हाँ सर चलो आगे। जब आप जितना आप इंटरेक्ट करोगे और यहाँ क्लास में, एक बच्ची है प्रियंका हमारी, तो वो उसने उसने एग्जाम में कुछ क्वेश्चन है लगभग क्लास से जो जितना कंट्रीब्यूट किया उन सब ने क्या किया, उसे अच्छे से किया। तो मैं आपको कहता हूँ क्लास को कैसे लो, क्लास को आप ऐसे लो कि आपको यही समझना है, आपको कहीं बाहर नहीं समझना है, ठीक है। हमारी क्लास ऐसी होगी, कैसी, चलो आ जाओ। जीओसी की कुछ कुछ क्लासेस आपके पास बहुत अच्छे से मिलेंगी, बाकी कुछ करें कुछ कुछ नहीं, जीओसी और स्टीरियो दो पे तो वर्क करना है हमें सबसे ज्यादा, जीओसी और स्टीरियो पे ज्यादा वर्क करेंगे, बाकी फिर आपको केमिस्ट्री समझ आने लगेगा। चलो मैं वहीं पे, चलो 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 आ जाओ। पहले का नाम, पहले का नाम, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप लोग ना अभी कुछ टाइम बाद पढ़ रहे हो, कुछ ऐसे जो बहुत टाइम बाद पढ़ रहे हो, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप आपके लिए सफिशिएंट भी हो जाएगा। अब जैसे आपको जीओसी में अभी तो 7वीं क्लास है, कौन सी है बिना आज, बिना ये डे कौन सा था, तो इसमें आपको जितनी चीजें हो रही हैं उतने में अगर इंटरेस्ट आने बैठ गया तो आप उसके बाद ना केमिकल बॉन्डिंग पकड़ लेना, जो आपको मैंने वीओडी पकड़ाया, फिर वो केमिकल बॉन्डिंग आपकी समझ आने बैठेगा। 8-9 क्लास होंगे तो 7 होंगी, 9-10, फिर वहां बढ़ जाना, ठीक है। ये तो याद है, आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। वो लिखने का पैटर्न आपको 20 तक मैंने लिखा है, अगर उसमें इंटरेस्ट आ गया है तो कोऑर्डिनेशन वो केमिकल बॉन्डिंग पकड़ना सॉल्व हो जाएगी। बस आप कितना पढ़ते हो, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, पहले पेन, 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ इससे भी जाऊंगा, अगर मैं इसको भी लिखूंगा 1 2 3 और 1 4, डबल बॉन्ड 1 और 3 के बीच, डबल बॉन्ड 1 और 3 के बीच, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन है ब्यूट, ब्यूट में क्या ऐड करना है आपको, ए ब्यूटा, फिर क्या है पोजीशन जो है 1,3 और क्या आ रहा है डाइईन, तो क्या हो जाएगा ब्यूटा डैश 1,3 डाइईन, ब्यूटा डैश 1,3 डाइईन। अब आगे आ जाओ, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, और पेंटा में ए जोड़ना है पेंटा, फिर क्या है इधर देखो 1 और किस पे आ रहा है 4 पे, अगर यहाँ से नाम देंगे 1 2 3 4 और 1 5, तो यहाँ से भी 1 और 4 के बीच आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो पेंटा डैश 1,4 और डाई वाई एन ई, डाई मतलब 2 बार और वाई एन ई मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ए और 1 के बीच हमने क्या लिखा हुआ डैश, 1 और 4 के बीच कॉमा, 4 और डी के बीच क्या लिखा हुआ डैश, बेसिक चीजें पकड़ के चलो। अब जैसे ये स्ट्रक्चर है, अब अगर आप पीसी का रूल रखोगे तो आप करोगे 1 2 3 4 5, ये गलत है, इसको लिखना काट देना, ये गलत है। सही कौन सा है हमारा, सही कौन सा है, सही ये वाला है 1 2 3 और 1 4, यहाँ भी आते 3 और 1 4, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस आता जो गलत है। हमारा कौन सा, ये वाला सही है, कौन सा, ये वाला सही है, ओके। इसमें हमारा ये बन रहा है, क्या बन रहा है 5 कार्बन की पीसी इंक्लूडिंग उसमें क्या रहा है डबल बॉन्ड। हमेशा फंक्शनल ग्रुप को, हमेशा ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप को क्या रखना है पीसी में, हमेशा जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसको किस में रखना है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसको किस में रखना है, उसको पेरेंट चेन में रखना है, उसको किस में रखना है पेरेंट चेन में रखना है, उसको किस में रखना है
पीसी में रखना है। जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसको किस में रखना है, पेरेंट चेन में रखना है। उसको किस में रखना है, पेरेंट चेन में। उसको किस में रखना है हमेशा, पेरेंट चेन में। उसको किस में रखना है, पेरेंट चेन में। आगे आ जाओ। तो क्या है, 1 2 3 और 1 4। अब देखो क्या रखा है, जो आपको समझ आएगा उसको हटा दो, क्योंकि एग्जाम में वो चीजें फिर डाउट से करती हैं। तो क्या है, 2 पे है, ये है 2 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल। तो इथाइल पहले आता है, C2H5 को आप इथाइल ही तो कहते हो, CH2 और CH3, ये इसकी एक साइड खाली। कार्बन के 2 H ये रहे, 2 H ये रहे C के 3 H, ये रहे C के 3 H, ये रहे एक साइड खाली। तो क्या है, 2 पे इथाइल और क्या है डैश, 3 पे मिथाइल और क्या है 3 पे मिथाइल और क्या आएगा। अब देखो ब्यूट, ब्यूट और 1 पे ईन, ब्यूट 1 पे, ब्यूट और 1 पे ईन, ब्यूट 1 पे। अभी मुझे आपको एक और कॉन्सेप्ट बताना है, मैं उसकी तैयारी करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ, उसकी तैयारी। मिथाइल, मिथाइल और ब्यूट और क्या है 1 पे ईन, या आप इसको साथ ही लिख देना ब्यूटीन। 1 रहेगा तो 1 वाला आंसर मानना, मैं बार बार इसलिए ऐसा लिखा ब्यूट 1 पे ईन बराबर। अरे क्या हो रहा है ये, ब्यूटीन, क्या हो रहा है ब्यूटीन। अब आ गया इस पे 1 2 3 और 1 4, तो 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल। आगे करेंगे। देखो ज्यादा भी फालतू नहीं पढ़ना है, फालतू मैं करवाऊंगा ही नहीं। 10 20 बुक करोगे जेई एडवांस यही वो हो जाओगे। जैसे मैं कहता हूँ जो करवा रहा हूँ क्लास में, आप उस पर कमेंट रखना। 3 पे मिथाइल और क्या ब्यूट, ब्यूट और क्या आ रहा है ब्यूटाइन, सीधा लिख दो ब्यूट 1 पे आयन। आप पहले ऐसा लिखता है यार बार बार, ब्यूट डैश 1 डैश आयन, तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइन, क्या हो जाएगा ब्यूटाइन, क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। अब आ गया तो यहाँ 1 2 3 4 5 और 1 6, ये तो समझ में है ना यहीं से क्यों आया। यहाँ से ब्रांचिंग भले नजदीक पड़ रही है, लेकिन हमेशा फंक्शनल ग्रुप डोमिनेटिंग होता है। यहाँ पे एल्कीन डबल बॉन्ड है, इन डबल बॉन्ड है। इन जो डबल बॉन्ड है वो क्या एक फंक्शनल ग्रुप की टेबल में है, आईपैक ने जो टेबल दी है। और ये क्या है, साइड चेन है। साइड चेन से पहले हमें कहाँ जाना है, फंक्शनल ग्रुप की ओर मूव करना है। किसकी साइड से मूव करना है, फंक्शनल ग्रुप की। यहाँ से जाता तो 1 2 3 4 आता, यहाँ से 2 पे फंक्शनल ग्रुप आता है। तो साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप लिख भी दो, लिख भी दो। साइड चेन, साइड चेन, साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप में हमें हमेशा साइड चेन और एफजी में हमेशा फंक्शनल ग्रुप की साइड जाना है, हमेशा एफजी की साइड जाना है, एफजी की तरफ जाना है, एफजी की ओर जाना है, या एफजी की साइड जाना है, एफजी की तरफ जाना है, जहां आप जाओ जाना है। क्योंकि क्या है ये डोमिनेटिंग है, क्योंकि एफजी क्या है डोमिनेटिंग है। तो इसका नाम बोल रहे 3 और कितने पे आ रखा है, 1 3 पे आ रखा, 1 4 पे आ रखा है। 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है, तो पहला वाला नाम आएगा। अब यहाँ पे नेमिंग आएगा, अब नेमिंग आएगा। एक 4 पे है, एक 5 पे, एक 6 पे है। 4 5 5 और एक ग्रुप आएगा डैश, 3 बार आ रखे। तो ट्राई 1 2 और 1 3, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। अब क्या आ जाएगा हेक्स, हेक्स और डैश 2 डैश इन, हेक्स 2, ये चलो हेक्स डैश 2 डैश इन, या हेक्सीन 2 भी लिख सकते हैं। नहीं मैडम बच्चे नहीं, जब नए बच्चे क्या करते हैं हेक्सीन लिख देते हैं और पीछे से 2 लिख देते हैं, ये भी सही है। ऐसा ये भी सही है। तो हेक्स, हेक्स 2 पे इन, जो लगा हुआ है इन वो कौन सी पोजीशन पे है, 6 कार्बन की चेन है, 2 दिखा रहा है उस पे इन, मतलब डबल बॉन्ड लगा हुआ। क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। चलो आगे। अब मुझे एक कॉन्सेप्ट बताना, उसकी तैयारी करना। देखो इन केस ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, नेक्स्ट रूल है, इन केस ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इन केस ऑफ विनय, विनय वो कहे विनय, अरे उसे फोन कर दो जरा, वो फोन में लगा होगा। अच्छा उसे नीचे बुलाओ, सुनो सुनो पॉइंट। इन केस ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, देखो इफ पेरेंट चेन, आप देखो इफ पीसी, इफ पेरेंट चेन कंटेनिंग, इफ PARENT, इफ पेरेंट चेन कंटेनिंग, इफ पेरेंट चेन कंटेनिंग, और तुझे उसको नीचे बुला दो। इफ पेरेंट चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, यदि पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, अगर पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमें हमेशा किसकी ओर से मूव करना है, डबल बॉन्ड की। क्यों मूव करना है, आपने पीसी में देखा था
आपने उस फंक्शनल ग्रुप की टीम में डबल बॉन्ड पहले आया था, फिर ट्रिपल बॉन्ड आया था, और इनकी कुछ औकात नहीं थी, वो NO2 वाला सबसे नीचे आया था। ये पेरेंट याद रखना, वो NO2 को सबसे पहले लिखते हैं वहां। दिमाग क्या चलाते हैं जब आप ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, नाइट्रोजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये पहले आता होगा। अबे नालायक, वो डिस्कवर है, उनका केमिस्ट्री बनाते टाइम दे रखा उन्होंने ये टेबल एनसीईआरटी में, और मैंने आपको उनका प्रायोरिटी सीक्वेंस लिखा रखा है, कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है उसको सबसे पहले लिखा रखा है, उसको मॉडिफाइड करके दे रखा है, उससे ना आगे बढ़ना है ना पीछे, क्योंकि फिर एनसीईआरटी की किताब पढ़ोगे और वो 2 पेज लिखता है उसके बारे में। 2 पेज क्यों लिखे, एक ही पेज में उसको बना दो जो बना रखा है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में if parent chain containing double bond and triple bond, then we move from double bond side, then we move from, तब हम कहां से मूव करेंगे मतलब चलेंगे, then we move from double bond side, then we move from double bond side, then we move from double bond side। तो हम कहां से मूव करेंगे, डबल बॉन्ड की साइड से मूव करेंगे। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो। एग्जाम उतना ही पढ़ना है जितने से एग्जाम निकले, ठीक है। मुझे तो बहुत आता है, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे हम थोड़ा ज्यादा हो गए थे, हम ज्यादा नहीं हुए, एग्जाम का भरोसा नहीं। वो वहाँ ESR उसने दिया था, ESR बहुत अच्छी यूनिट थी, ESR से काफी क्वेश्चन आते थे, बट उसने दिया नहीं। फिर उसने एक दे रखा था वहाँ IR इंस्पेक्टर, IR से तो सीधा क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, वो भी करवाए थे मैंने, बट उसने दिया नहीं। उसने पेपर ऐसा बनाया था LT वालों को केवल इनको बेवकूफ बनाना है। मुझे समझ नहीं आता, अगर वही पेपर वो बंदा दे देना, वो एक क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। हम तो बैक टू बैक नेट की तैयारी कर उसी में है, उसी फील्ड को पढ़ा भी रहे हैं, उसी में तैयारी में फिर कर रहे, लेकिन वो बंदा नहीं कर पाता। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। वो पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आता बच्चों को ऐसा पेपर बनाना। वो एग्जाम ना लगा, मैंने आपको क्या बोला, अगर एग्जामिनर की ये फीलिंग हो गई कि इनको पेपर नहीं करवाना, तो ना तुम कर सकते हो ना मैं कर सकता, क्योंकि पेपर ऐसे बनाएंगे 10 बुक लेके सामने। हाँ, अगर यू ये नहीं बनाता है, ठीक है, यूकेपीएससी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक अच्छा है। अभी तक के जो भी एग्जाम दिए हैं इसमें, ये क्या करता है कि जो तैयारी कर रहा है उसको भी साथ लेके चलता है, जो नहीं भी कर रहा है उसको भी साथ लेके चलता है। बोलता चल यार तूने कभी पढ़ा होगा, 2-4 क्वेश्चन तू करके जा, कुछ ना कुछ दे के जाता है सामने वाले को। चलो, अब आपको ना तू समझ के नाम देना है। अब ये नहीं कि सर आपने अभी ऐसा बोला हम ऐसे करें, मैं मार दूंगा फिर बहुत अगर गलत हो आपकी बात। तो कुछ लोग हाँ भी नहीं बोलते, मुझे उन्हें बोलना पड़ता है। समझ आ रहा है, जब आ रहा है तो वहाँ यस लिखना, नहीं आ रहा है तो नो नो लिखना, क्योंकि जब तुम यस बोलोगे तो तभी मुझे एनर्जी मिलेगी पढ़ाने की। यस नो 2 3 और 1 4, जब आप यस बोलोगे तो तभी मैं कुछ एनर्जेटिकली पढ़ा पाऊंगा, नहीं तो मैं भी क्या है, मेरा भी काम क्या है। पर ऐसा नहीं है 1 2 3 4 5 6। चलो, आपको नाम देना है, ओके। आपको क्या देना है, इसको नाम दो, इसको क्या दो, नाम दो। चलो, पहले मैं आ जाऊँ। अभी तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं था, पहला वाला तो नॉर्मल था, 1 2 3 4 और 5, पहला वाला नॉर्मल था। 1 2 3 4 और 5, एक के बीच डबल बॉन्ड है, 1 और 4 के बीच, जब यहाँ से गए यहाँ से भी 1 और 4 के बीच, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। कैसा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, कैसा मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल कंपाउंड, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या है, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड से कहीं से नाम लो, इक्विवेलेंट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 5 कार्बन रुके थे पेंट, 5 का पेंट, जब 2 डबल बॉन्ड, जब 2 फंक्शनल ग्रुप सेम आते हैं तो पेंटा, अल्का, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज है, अल्का, पेंटा, और क्या यूज हो जाएगा, पेंटा डैश 1,4 और डाई 1,4 डाई, अल्का कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, अल्का। अब आ गया, अब आपके पास जो हमारा बच्चा होगा उसने तो हमें पढ़ दिया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी वो ऐसा करेगा 1 2 3 4 5। जो हमसे नहीं पढ़ा होगा, मतलब जो थोड़ा होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंट आता है बच्चों को, जैसे एलटी में मैंने कुछ को बोला आप केमिस्ट्री पढ़ लो, तो वो कह रहे कि आप हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, तो मुझे इंग्लिश खुद नहीं आती है, मैं तो मैं तो मैं तो इंग्लिश मुझे तो खुद नहीं आती है। 2 साल मैंने SJRR पढ़ाया, फिर छोड़ा मैंने, स्टार्टिंग फेज में क्रेज था पढ़ाने का, फिर छोड़ा मैंने कहा मजा नहीं आ रहा है, इंग्लिश तो मुझे खुद नहीं आती है, मैं तो हिंदी कहता हूँ। अब आप समझ नहीं आती आप कौन सी इंग्लिश कहते हो। तो एक बंदे ने इसको 1 कहा, 1 2 3 4 और 5, इस बंदे का 1 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इस बंदे का 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इस ऊपर वाले बंदे का 1 पे ट्रिपल और 4 पे डबल, नीचे वाले का 1 पे डबल 4 पे ट्रिपल। 1 4 तो दोनों में कॉमन है, जो 1 4 पोजीशन है वो दोनों में कॉमन है, लेकिन ऊपर वाले में
एक पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ये दिख रहा है आपको, और नीचे इस पे आ रहा है डबल बॉन्ड। नीचे वाले का एक वाली पोजीशन पे, नीचे वाली का एक वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 4 वाले पे ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने हमेशा दिमाग में ये पता है डबल बॉन्ड इज मोर पावरफुल इन कंपैरिजन टू ट्रिपल बॉन्ड। हमें ज्यादा भी नहीं सीखना, वो प्रायोरिटी सीक्वेंस में दे रखा था। तो कौन सा सही है? ये ऊपर वाला कट्टा है, ये येलो वाला सही है। येलो वाला क्या है? सही है। थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा, मतलब एक डोज जैसा। क्या कर रहे हैं? डोज जैसा। कुछ को लग रहा होगा यार ये क्या करा रहा, वहां तो थर्मो करा रहा था। थर्मो तो मैंने चैनल वहां करवा रखा है, लेकिन मैं पहले यहीं से चलता हूँ। तुम मुझे थोड़ा बुरा मत कहना, यहीं से चलना पड़ता है। चलो नाम बोल दो, नाम बोल दो। 5 कार्बन को कहते हैं क्या? 5 कार्बन को कहते हैं पेंट। पेंट। और क्या है? पेंट। पहले जो इनाइन बाद में, पहले ये ट्रिपल बॉन्ड को पहले लिख दो। पहले क्या लिख दो? पेंट। पेंट। और क्या आएगा? पेंट 1 2 3 4, 4 पे वाइन, 4 पे वाइन डैश, 1 पे क्या? ई। तो आप ये भी मिला, इट्स ओके। अगर ऐसा भी मिला 4 पे वाइन और पेंटाइन, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, यही मिलेगा। क्या मिलेगा? यही मिलेगा। चलो आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाओ। इतना समझ में आया? चलो मैं आगे बता दूं। ये वाला समझ में आया? फर्स्ट वाले का जहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे नो ऐसा नहीं तो ऐसा लिख दो। अगर इसको ऐसा नहीं ऐसा मॉडिफाई कर दो, पेंटीन। पेंटीन और डैश 4 पे वाइन, पेंटीन डैश, थोड़ा सही है। देखो यहाँ पे मैं डैश 4 डैश वाइन, पेंटीन डैश 4 डैश वाइन। चलो इस वाले का देखो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड एक पे है, 1 2 3 4 और एक 5। यहाँ से जाते तो 2 पे डबल बॉन्ड, तो रूल फ्लैक्चुएट ये मत कर देना 1 और 1 2, गलत। क्योंकि यहाँ एक पे ही ग्रुप आ रहा है, और 1 और 2 में कौन सी पोजीशन डोमिनेटिंग है। अगर आप इसको ऐसा लिखते हैं, अब यही तो दिक्कत है, आप लोग कुछ कहते हो इसकी डीपीटीज देनी है, डीपीटीज देनी है, तो फिर मुझे यहाँ थोड़ा पहुंच पहुंच ज्यादा करना पड़ेगा। इधर ध्यान रखो। अरे भाई चल रहे यार, इतना टाइम नहीं है ना, हमारे बच्चों पे टाइम है ना तुम पे टाइम है। चलो अगर किसी ने यहाँ से नाम दिया, नोमेनक्लेचर कहाँ से नाम दिया? इससे नाम दिया 1 2 3 4 5। अब देखो इस वाले का 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका 1 पे, तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, वहां 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले आई पैक तो नंबरिंग को फॉलो करता है, सबसे पहले तो नंबरिंग को फॉलो करता है, जो एक आ रहा है वही डोमिनेटिंग है। ये तो बात की बात है ग्रुप। तो कौन सा है? नियरेस्ट लोकेंड रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन प्लस मैक्सी साइड चेन, और उसके बाद क्या आया था? लोकेंड रूल। तो हमें इस वाली साइड को जाना है, ऊपर वाला नाम भूल के भी मत लिखना। मुझे भूल जाना, लेकिन मेरा नाम मत लिखना, ओके? मेरा नाम लेना जब कहीं पढ़ाओगे कि हाँ भाई हम उन्हें उस बंदे ने पढ़ाया था, ठीक है? तो नेम क्या आ जाएगा? चलो नेम, नेम क्या आ जाएगा? 5 कार्बन का था पेंट, पेंटाइन, सीधा क्या कर दो? पेंट। पेंट और वाइन, 1 पे आ रहा है ना, तो पेंटाइन, और 3 पे क्या? डैश 3 पे ई। सीधा हाँ देखो 1 पे वाई एन ई आ रहा था, तो पेंटाइन हमने साथ लिख दिया, पेंटाइन, और डैश 3 पे ई, डैश 3 पे ई। थोड़ा थोड़ा करके हाँ बिट्स में आपको सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ? बिट्स में। आगे आ जाओ। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की साइड से निकलना है, 1 2 3 4 5 और 6। नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो। क्या आएगा? क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? बोलो। 6 कार्बन को हेक्स, हेक्स, और क्या? हेक्सीन लिख दो, हेक्सीन, और क्या आएगा? 5 पे अरे 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 अति मत करो भाई, हेक्सीन डैश 5 पे वाई एन ई। ये ग्रुप ए ई आई ओ यू से अगर शुरू होता, ये ग्रुप अगर ए ई आई ओ यू से शुरू होता, तभी इस ई को काटते, तभी क्या काटते? ई को काटते। लेकिन यहाँ अभी तो वाई से शुरू होगा। किससे शुरू हो रखा है? वाई से। चलो आप इतना करो, साथ में रिवीजन करो, कोई टॉपिक वहां से देखते रहो। फिर मिलता हूँ मैं आपको मॉर्निंग के सेशन में। और मैंने आपको बता दिया, आप ये मत सोचना अभी मैं थोड़ा आपके हिसाब से चल रहा हूँ। हमारी 2 क्लास मॉर्निंग में चलती है, क्योंकि अगर आप हमारा अप्रैल से टारगेट लगाओगे तो वहां 240 ऐसी क्लासेस ऐसे ही नहीं हुई होगी, 240 250 क्लास ऐसे ही नहीं होंगी, क्यों? 4-4 घंटे 5-5 घंटे दिन के भी दिया, 6-6 घंटे भी दिया। तो आप घंटे मायने नहीं रखते, शुरू में जो कर रहे हैं वहां से आपकी क्लास दे के 4 से 6 घंटे लेके चलो आप। पहले मैं अभी देखता हूँ, मुझे मैसेज आ रखा है, एक भैया हमारे प्रिंसिपल है, तो उनका मैसेज आ रखा है गवर्नमेंट की पॉलिटेक्निक की डेट फिक्स हो गई। मैं थोड़ा उसको चेक करता हूँ, क्या रूमर हो। आजकल तो यूट्यूब पे कंटेंट नहीं तो कुछ कर लो। अब पढ़ाते वही फेमस है जो कुछ भी नहीं करते हैं, तो समझ नहीं आता है करते क्यों नहीं यार वो लोग, करते तो वो लोग। यस नो। चलो ठीक है, हैव अ नाइस नाइस डे। आपका दिन
शुभ हो।